चकोर ने कहा, सिर्फ बाबूना की जड़ी बूटी और संदल 40 दिन लगाई जाए तो शिफा मुमकिन है। शहजादी ने सब बातें सुन लीं। सुबह होते ही जंगल से बाबूना इकट्ठा किया, नकाब पहना और मशरिक की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर जाकर एक शहर आया जो सोग में डूबा हुआ था। मालूम हुआ कि वहां का शहजादा करीबल मर्ग है। शहजादी ने दवा के सामान खरीदे और शाही महल जा पहुंची। दरबान से कहा कि वो पहाड़ों से आई एक दरवेश तबीब है और शहजादे का इलाज कर सकती है। जब बादशाह को पता चला कि एक नौजवान लड़की शहजादे का इलाज करना चाहती है तो उसने फौरन उसे बुलवा भेजा। वो हर उस शख्स को मौका देने को तैयार था जो शहजादे की सेहत की उम्मीद दिला सके, मगर जब उसने लड़की को देखा तो हैरत में पड़ गया। इतने बड़े बड़े तबीब नाकाम हो चुके थे, अब एक लड़की क्या कर सकती थी। लड़की ने वादा किया कि अगर 40 दिन में शहजादा ठीक न हुआ तो उसे चोर की तरह सजा दी जाए। बादशाह ने इजाजत दे दी और हुक्म दिया कि उसे शहजादे के कमरे के साथ वाला कमरा दे दिया जाए ताकि वो दिन रात खिदमत कर सके। लड़की, जो असल में शहजादी थी, जब शहजादे के पास पहुंची तो उसकी हालत देखकर दिल भर आया। अपने कमरे में जाकर संदल और बाबूना को पीस कर एक लीप तैयार किया। फिर निहायत मोहब्बत और एहतमाम से शहजादे के जख्म साफ किए और अल्लाह का नाम लेकर लीप लगा दिया। पहली ही रात शहजादे को सुकून मिला और कई दिन बाद उसकी आंख लगी। बादशाह को खबर मिली तो उसने शुक्र अदा किया और तबीब लड़की की हर जरूरत पूरी करने का हुक्म दिया। शहजादी ने अपनी नींद, आराम सब कुर्बान कर दिए। नरम ग़िज़ा, सफाई, दवा सब कुछ दिल से किया। कुछ दिनों में शहजादे को होश आने लगा। वो लड़की की आवाज और अंदाज को कुछ पहचानने लगा, मगर साफ पहचान न पाया। 40 दिन मुकम्मल हुए और शहजादा बिल्कुल ठीक हो चुका था। फिर एक दिन लड़की ने शहजादे से उसकी अंगूठी मांगी। आखिरी बार लीप लगाया और खामोशी से महल छोड़कर अपने शहर रवाना हो गई। महल में जश्न की तैयारियां होने लगीं, मगर तबीब लड़की का कहीं नामो निशान न था। सब हैरान थे कि वो कौन थी। न कुछ मांगा न इनाम, बस चली गई। बादशाह ने दिल से कहा कि वो यकीनन अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता थी। कुछ अरसे बाद जब शहजादा मुकम्मल तंदुरुस्त हो गया तो उसे अपनी दुल्हन शहजादी की याद आई। वो जानता था कि उसकी सास ने ही उसे नुकसान पहुंचाया था, मगर किसी से कुछ न कहा। एक दिन उसने शिकार के बहाने अपने ससुराल का रुख किया। शाही लिबास और फौज के साथ जब वो महल पहुंचा तो इस्तकबाल बड़े एहतराम से हुआ। बूढ़े बादशाह ने मेहमान को देखकर पहचाना नहीं, क्योंकि शहजादा अब बंदर नहीं बल्कि अपनी असली हालत में था। शहजादे ने खुद को जाहिर किया और कहा कि वही बंदर है जिससे उनकी बेटी की शादी हुई थी। बूढ़ा बादशाह हैरान रह गया, मगर उसे अपनी बेटी का दुख याद आया जो उस दिन के बाद तन्हा रहने लगी थी। शहजादा अंदर गया, जहां शहजादी खामोश, मरझाए चेहरे के साथ बैठी थी। जब उसने शहजादे को देखा तो पहले यकीन ना आया। फिर शहजादे ने सारी बात बताई कि कैसे वो बीमार हो गया था और कैसे एक तबीब उसकी दिन रात खिदमत करता रहा। शहजादी ने हैरत से अंगूठी दिखाई। शहजादा चूंक उठा। फिर जब उसे पता चला कि वही तबीब, वही खिदमत गुजार लड़की दरअसल उसकी अपनी बीवी थी, तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। शहजादी ने बताया कि उसकी माँ ने बुरा नहीं चाहा था। वो सिर्फ ये चाहती थी कि अगर बंदर की खाल खत्म हो जाए तो शहजादा हमेशा इंसान ही रहे। अगर शहजादा सच बता देता तो वो खुद उसकी खाल की हिफाजत करती। शहजादा अफसोस से बोला कि उसे मौका ही न मिला। शादी के कुछ ही दिन बाद ये सब हो गया और सच छुपा रह गया। शहजादे ने शहजादी को अपनी कहानी सुनाना शुरू की। उसने बताया कि वो भी एक बादशाह का उकलौता बेटा है। इसकी जिंदगी शिकार, सैर व तफरीह में गुजरती थी। 1 साल पहले की बात है। वो अपने मसाहिबों के साथ शिकार पर निकला। जंगल में उसे एक खूबसूरत हरन नजर आया। निशाना लिया, मगर हरन नजरों से गायब हो गया। वो उसके पीछे चल पड़ा और अपने साथियों से बछड़ गया। जंगल में भटकते हुए वो एक चश्मे के किनारे पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग और एक जख्मी लड़का बैठे थे। लड़के की टांग से खून बह रहा था और बुजुर्ग उसे धोकर रोते जा रहे थे। शहजादे को देखते ही बुजुर्ग ने सख्त जुमले कहे और इसी लम्हे वो शहजादा एक बंदर में तब्दील हो गया। बुजुर्ग की जबान से निकले अल्फाज जैसे बद्दुआ बन गए थे। शहजादा गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। तब वही जख्मी लड़का जिसे शहजादे ने तीर मारा था बुजुर्ग से सफारिश करने लगा कि शहजादा अपनी गलती पर शर्मिंदा है, उसे मुआफ कर देना चाहिए। बुजुर्ग का दिल कुछ नर्म हुआ। उन्होंने बद्दुआ मुकम्मल तौर पर वापस तो न ली, मगर शर्त रखी कि 1 साल तक शहजादा बंदर ही रहेगा। अगर इस मुद्दत में कोई लड़की उस पर रहम खाकर उससे शादी कर ले तो वो अपनी असल सूरत में वापस आ जाएगा, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी के सामने। शहजादा जंगलों में भटकने लगा। अपने मुल्क वापस जाना मुमकिन न था। 6 महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन शहजादी के वालिद शिकार के लिए उस इलाके में आए।
उन्होंने बंदर पर रहम खाया और अपने साथ महल ले आए। बाकी सब शहजादी को मालूम ही था। शहजादा अपनी कहानी सुना ही रहा था कि शहजादी के वालिदैन कमरे में आ गए। मलका ने अपनी गलती पर माफी मांगी और बादशाह ने ऐलान किया कि चूंकि उनका कोई बेटा नहीं, अब वही शहजादा उनका बेटा है और वही उनकी सल्तनत संभालेगा। शहजादा अदब से बोला कि उसे अभी अपनी दुल्हन को लेकर अपने वतन जाना है, जहां उसके वालिदैन उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसने वादा किया कि वो हमेशा उनका साथ देगा। बादशाह ने शहजादी को धूमधाम से रुखसत किया। इसके बाद दोनों खानदान मोहब्बत और खुशी से अपनी जिंदगियां गुजारने लगे।